हाँ देखो बच्चों, एकलव्य आवासीय विद्यालय का जो पेपर होता है उसका पूर्व वर्ष में हुआ पेपर है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। पहला भाग है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में प्रश्न एक जो दिया हुआ है वो क्या है, खाली स्थान में उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। पहला है ना, कार, कार के बाद दिया हुआ है पेट्रोल, उसके बराबर जो है टेलीविजन का क्या होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो कार और इन दोनों में संबंध है, कार और पेट्रोल में संबंध है, तो टेलीविजन का संबंध किससे है ऐसा बताएंगे। तो इसमें हम संबंध निकाल सकते हैं, कार जो पेट्रोल से चलता है तो टेलीविजन मतलब टीवी, टीवी किससे चलेंगे, विद्युत से, विद्युत मतलब बिजली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली। ठीक है, ऐसा आप लोगों को बनाना है। दूसरा प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए दूसरा है ना, 6, 10, 14, उसके बाद यहाँ पे लुप्त संख्या दे दिया है, सुलुप्त है, गायब है, इसी को निकालना है। तो देखो 6 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है, 10 में 4 जोड़े तो 14 हो रहा है, तो 14 में भी 4 हम जोड़ देंगे तो हमारा जो क्या हो जाएगा 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, चलो तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष है ऐसा देखेंगे। तो लीप वर्ष किसको बोलते हैं उसको पहले आप लोगों को जान लेना है भाई, है ना। इसका सही आंसर है 1704। वह वर्ष जो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है वह वर्ष लीप वर्ष होता है ना। तो इसमें जो दिया गया है बी ऑप्शन 1704, ये जो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 चौके 16 बच गया, 1 10 हो गया, 4 दूनी 8 बच गया 2, 4 6 का 24, तो ये पूरा पूरा चला गया, इसीलिए ये बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डी देखिए, राधा का कक्षा में ऊपर से 8वां तथा नीचे से 28वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है ऐसा पूछ रहा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 35। इसका सही आंसर हो जाएगा 35। जब 1 से लेके ऐसा 35 तक जब आप गिनती लिखते हैं 35 तक, और 35 से जब नीचे गिनते गिनते जाते हैं तो 28वां स्थान में राधा का स्थान आता है, 28वां स्थान, और ऊपर से जब गिनते आते हैं तो ऊपर से 8वां स्थान ही आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर, 35 सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 5, है ना। 5 क्या कहता है, निम्न अंकों में भिन्न अंक को आपको पहचानना है। यहाँ पे दिया हुआ है 3, 10, 6, 9, इनमें से आपको भिन्न अंक को आपको पहचानना है। तो इसका 5वां का हो जाएगा 3। 3 भिन्न अंक इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 3 जो है अभाज्य है और बाकी भाज्य है। 6 भी भाज्य संख्या है, 9 भी, 10 भी भाज्य संख्या, 3 अभाज्य है, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिए, ये आपका 6वां नंबर का है। 6वां नंबर का ऑप्शन आपका दिया हुआ है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जी आई। स्थान पर सही विकल्प का चयन करना है, ए सी डी एफ, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ए के बाद बी, बी को छोड़ के सी लिख दिया है, ए बी को छोड़ा सी लिखा है, उसके बाद डी, डी के बाद ई को छोड़ के एफ लिखा है ना। तो एफ के बाद क्या आता है जी, जी के बाद आता है एच, तो एच को छोड़ के हम लिखेंगे आई, तो जी और एच, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 7वां नंबर का आपका प्रश्न है, एक दर्पण में एक शब्द देखने पर दिखने वाला शब्द है NOSAER दर्शाता है, सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, रीजन, REASON। इसको जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा भाई। 8वां नंबर का है, ये जो आकृति दिया हुआ है ना, इसमें कितना वर्ग है, इनमें वर्गों की संख्या कितना ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो वर्ग हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ग हो गया। उसके बाद जो है 7 8 9 10 11 12, है ना, और एक और हो गया, ऐसा करेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना, 13 और 1 14 हो जाएगा इसका सही आंसर तो, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी एक वर्ग बनना है। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर हो जाएगा आपका ये 7 8
9, 10, 11, 12, फिर ये पूरा 13 हो जाएगा ऐसा, और यहाँ से आपका ऐसा फिर 14 आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 14 नंबर। 10वां का देखिए क्या दिया, 9वां का देखिए, 9 नंबर का सही जोड़ी का चयन करें। जन्म मृत्यु, कठोर मुलायम, लंबा ऊंचा, सत्य असत्य। बाकी जो है विपरीत वाले हैं। जन्म का विपरीत उल्टा है ना, जन्म का विपरीत हो जाएगा मृत्यु, कठोर का उल्टा हो जाएगा मुलायम, सत्य का उल्टा हो जाएगा असत्य। लेकिन लंबा और ऊंचा दोनों का मतलब एक ही है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न शब्द में भिन्न शब्द कौन सा है ना, तो आप देखिए गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी, ये सब जो है 4 पैर वाले हैं और पालतू जानवर है, और एक पक्षी है मुर्गी, इसलिए ये इसका भिन्न आंसर हो जाएगा सी नंबर मुर्गी, डी नंबर मुर्गी। सवाल है श्रृंखला को 4, 9, 16 उसका खाली स्थान है, उसमें क्या आएगा? तो 20, 22, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे एक श्रृंखला बन रहा है 5, 7, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है 5, 7, 9 इस प्रकार से जुड़ा है। यहाँ पे 5 जुड़ा, यहाँ पे 7 जुड़ा, फिर यहाँ पे 9 जुड़ेगा, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 25। अब देखो 12 नंबर क्या कहता है, मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वहां बाईं ओर मुड़कर चलता है। अब मोहन किस दिशा में होगा ये पूछ रहे हैं। आपको पता है कागज में उत्तर दिशा ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा नीचे की ओर ऐसा लिखते हैं, तो वो जो है ऊपर की ओर ऐसे चल रहा है। 10 मीटर चला, फिर उसका बायां तरफ, ये आपका दायां हो गया, ये आपका बायां हो गया, तो इस तरफ मुंह किया है, तो ये हो गया आपका पश्चिम दिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पश्चिम। राजू एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वे उसके भाई के पिता है, तो राजू का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? वह बताता है कि एक तस्वीर है, उसकी ओर इशारा करके बताता है कि वह उसके भाई के पिता मतलब उसके पिता, और उसके पिता के पिता मतलब उसके दादाजी। तो राजू से तस्वीर का संबंध हो जाएगा दादाजी का संबंध, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर देखिए, हम जो है निम्न को सही क्रम में चयन कीजिए। जिला, गांव, मोहल्ला, राज्य। तो यहाँ देखने से हमको पता चलेगा भाई, पहले मोहल्ला आता है, गली या मोहल्ला उसी को बोलते हैं मोहल्ला, फिर गांव आता है, फिर गांव के बाद जिला बनता है, फिर जिला से राज्य बनता है। या ऐसा सोचे तो मोहल्ला सबसे छोटा, उससे बड़ा गांव, उससे बड़ा जिला, उससे बड़ा राज्य। इसका सही आंसर है सी, मोहल्ला, गांव, जिला, राज्य, इस प्रकार से। 15 नंबर का सवाल आप देखिए, यदि हम धरती को आकाश को पर्वत को नदी और नदी को जंगल कहे तो मछली कहाँ रहती है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धरती। इसका सही आंसर धरती, क्योंकि लास्ट में जाके सबका मतलब नदी भी जाके लास्ट में धरती ही बन रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा धरती। 16 नंबर में देखिए, यदि 15 अगस्त सोमवार का दिन था, तब 21 अगस्त को कौन सा दिन? तो 15 के बाद जो है 6 दिन बाद 21 आएगा, और एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो पहला दिन सोमवार है, तो आखिरी दिन रविवार होगा, इसीलिए आपका रविवार आपका सही आंसर है बी नंबर। 17 को देखिए, सुनीता सुबह 8 बजे है ना, सुबह 8:30 बजे पढ़ाई प्रारंभ करती है और सुबह 10:15 में पढ़ाई समाप्त करती है। सुनीता कुल कितने समय तक पढ़ाई की है, इसको आपको बताना है भाई, है ना? तो देखिए इसको गिन लेते हैं। 8:30 से 9 बजे तक आधा घंटा पढ़ाई की है, फिर 9 से 10 1 घंटा, तो 1 घंटा 30 मिनट इधर हो गया, 1 घंटा 30 मिनट में 15 मिनट जोड़ दो तो 1 घंटा आपका 45 मिनट। तो ये आपका ए नंबर सही आंसर है। ठीक है। अब देखिए 18वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है, संजीव कुमार ने 5 दर्जन केले खरीदे, उसने अपने 10 दोस्तों को बराबर केले बांट दिए, प्रत्येक को कितने केले प्राप्त हुए? बहुत ही सरल है भाई, 5 दर्जन खरीदे हैं, 1 दर्जन में 60 केले, तो 12 केले, 1 दर्जन में 12 केले, तो 5 दर्जन में 60 केले, 60 को 10 लोगों में बांटेंगे तो 6 केले मिलेंगे, तो इसका सही आंसर है 6 नंबर। अब देखिए 19 नंबर क्या कहता है, राम के पास 180 रुपए है, 15 रुपए कीमत वाली कितनी कॉपियां खरीद सकते हैं?
तो 15 को हम 180 को 15 से हमको भाग दे देना है, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा 12, है ना। 180 को 15 से भाग दे देंगे, एक एक नियम का सवाल है, तो ये आपका 12 कापियां खरीदेंगे, ठीक है। 20 नंबर का देखिए, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए, इसमें से हमको भिन्न चयन करना है। इसमें दिया हुआ x u w x u x w और इसमें दिया गया है w v x, u के जगह v दिया, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखो 21 नंबर का प्रश्न है भाई, 27 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, लड़का अरविंद बीच में है, उसका बाएं से और दाएं से क्या स्थान होगा। 1 से लेके ऐसा 27 तक खड़ा है, अंक उसमें लाइन है 27 होगा, उसमें बीच में खड़े हैं, तो इसका बीच आएगा 14 नंबर, है ना। ऊपर से गिनेंगे तो बीच 14 आएगा, नीचे से गिनेंगे तो बीच 14 नंबर ये आएगा। तो इसका बाएं से दाएं का स्थान क्या है ऐसा पूछ रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर सी, बी, है ना, बी नंबर। 22 का देखिए, यदि EF का कोड FG है तो CD का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर DE, है ना। E के जगह पे हम F लिखे हैं, है ना, EF, है ना, और F की जगह लिखे हैं जी FG, यहाँ पे C के जगह में CD और D के जगह लिखे DE, तो इसका सही आंसर हो जाएगा DE। चलिए 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में खलिस्तान बेजोड़ है, सबसे अलग कौन सा है, तो देखिए सेब, आलू, बैगन और केला। तो इसमें जो सबसे अलग है आलू, क्योंकि ये जमीन में उगता है भाई, अंदर रहता है इसलिए, और ये सब बाहर रहता है, इसलिए उसका सही आंसर हो जाएगा आलू। 24 नंबर को देखिए, यदि तीनों आकृतियों में समान नियम का पालन किया जाए तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हो क्या रहा है, सभी को हम जोड़ दे रहे हैं, है ना, सभी को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। जैसे आपको हो जाएगा 10 20 30 और 30 3 33 और 33 हो गया 34 और 38, और इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो 19 आ रहा है। इसी प्रकार इसको भी जोड़ देंगे, है ना, 10 20 30 और 30 और 34 और 34 और 3 हो जाएगा 37, 37 5 आपका हो जाएगा 42, और 42 को 2 से भाग देंगे तो ये आपका 21 आएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका 21, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, सीमा ने कहा सड़क पर जा रहा आदमी मेरी माँ का पति है, वह व्यक्ति सीमा से किस प्रकार संबंधित है। बहुत सरल है भाई, सीमा बोल रही है मेरी माँ का पति, माँ का पति को बोलते हैं पिता, और पिता मतलब व्यक्ति है, उस पिता का क्या संबंध है सीमा के साथ, पिता पुत्री का संबंध है, मतलब यहाँ पे पिता का संबंध है, ये सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। चलो 26 नंबर को छोड़िए, इसको मैं बाद में बताऊंगा। आपका 27 नंबर, वह शब्द चुनिए जो बाकी से बिल्कुल अलग है, स्टूडेंट, इंजीनियर, लॉयर और टीचर, है ना। तो ये सब पद है और ये विद्यार्थी है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। 28 में देखिए क्या बोल रहे हैं, RT को हम जो है VX लिख सकते हैं, तो BD को हम क्या लिखेंगे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FH, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा FH। 29 नंबर देखिए, A B से बड़ा है लेकिन C से छोटा है ना। A B से बड़ा है लेकिन C से छोटा है, मतलब A भी छोटा हो गया C से, D E से छोटा है, E से D छोटा है लेकिन A से बड़ा है, D जो है A से बड़ा है ना, मतलब C से भी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है E, तो C लेकिन A से बड़ा है। यदि C D से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका E आंसर आपको सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 29 नंबर का आपका बी वाला बी नंबर सही हो जाएगा। 30 नंबर का देखिए, रिक्त स्थान को भरे, कभी नहीं को उल्टा हो जाएगा हमेशा, तो नफरत का हो जाएगा प्यार, सही आंसर हो जाएगा प्यार, ठीक है। देखो बच्चों 31 नंबर पे दिया है, वकील का अर्थ न्यायालय से है, उसी प्रकार पायलट का अर्थ क्या है। देखो भाई, वकील कहाँ रहता है, न्यायालय में रहता है, तो पायलट कहाँ रहता है, कॉकपिट, जो जहाज रहता है ना, हेलीकॉप्टर,
हवाई जहाज, उसके सामने के भाग को हम कॉकपिट बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा कॉकपिट। इसी प्रकार से 32 नंबर, यदि किसी संख्या का 7 गुना 98 है तो वह संख्या क्या हो जाएगा। मान लेते हैं किसी संख्या 1 का 7 गुना बराबर 98, तो 7 से 98 को 7 से भाग दे देंगे, तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा 21, है ना। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा 21, सॉरी 14 मिलेगा। इसका सही आंसर आपको 14 मिलेगा, इसलिए इसका ये सही आंसर है 14, 32 का 14। अब देखिए 33 का, घड़ी के अनुसार 1 घंटे 15 मिनट बजा है ना। इसमें 15 मिनट बाद क्या बजा होगा, ऐसा पूछ रहा है। घड़ी के अनुसार 1 घंटा 15 मिनट बाद क्या बजा होगा। तो इसका 1 घंटा जो है, अगर इसको 1 घंटा करें तो ये काटा 10 में आ जाएगा और ये यहीं पे रहेगा, तभी 1 घंटा होगा, है ना। और 15 मिनट बाद मतलब 5, 10, 15, ये 15 मिनट हो गया। तो इसका 15 मिनट बाद हो जाएगा 10:35। इसका सही आंसर हो जाएगा 10:35 आपका सही आंसर हो जाएगा। चार आकृति जो है समान है, चार आकृति समान है तो भिन्न आकृति को छोड़ना, ये बहुत सरल है। 34 का देखिए, ये सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार कटा हुआ है, बाकी वृत्त 1-1 बार कटा है। 35 में देखिए, टेलीफोन, वायरलेस, कैलकुलेटर, मोबाइल। टेलीफोन से बात कर सकते हैं, वायरलेस से बात कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, कैलकुलेटर से बात नहीं कर सकते, इसलिए ये भिन्न लिखा हुआ है। 35 का सी, कैलकुलेटर। 36 का देख लीजिए, शेर, भालू, गाय, हिरन। बाकी शेर, भालू, हिरन जंगली है, गाय पालतू है, इसीलिए गाय हो जाएगा। 37 नंबर में देखिए, 2, 7, 8 और 6। 2, 8, 6 सम संख्या है, 7 विषम संख्या है, इसीलिए 7 भिन्न संख्या हो जाएगा। 38 में देखिए, नीचे दिए गए मार्ग की दिशा, मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मैं बाएं मुड़ता हूँ। क्या मुड़ता हूँ? बाएं मुड़ता हूँ। अब मेरा मुख किस दिशा में होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है पूर्व दिशा में। मेरा जो है किस दिशा में, पहले उत्तर दक्षिण, ये आपका ऊपर की उत्तर, नीचे को दक्षिण हो गया, तो मेरा मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है। अब मैं जो है कौन सा मुड़ता हूँ, बायां मुड़ता हूँ, मतलब इस तरफ मुड़ता हूँ। तो बायां मतलब उस तरफ मुड़ता हूँ, उस तरफ मुड़ता हूँ, तो मेरा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्व दिशा, है ना। 38 का सही आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। 39 का देखिए, अगर 12 का अर्थ 3 है, किस प्रकार, है ना। 12 का अर्थ 3 है, ये इस प्रकार है, इस प्रकार 71 का अर्थ क्या होगा। इसका मतलब ये क्या है, 1 और 2 जुड़ा है तो 3 बन रहा है, तो 7 और 1 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपका डी। उपरोक्त त्रिभुजों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आप देख रहे हैं भाई, सबसे बड़ा जो है ये सी वाला दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए, एक 40 नंबर का प्रश्न है, राधा ने कागज पर एक आकृति बनाई जिसमें 6 कोण है। राधा ने कौन सा आकृति बनाई, तो यहाँ पे पहले नंबर में ये 3 कोण वाला 1, 2, 3 कोण है, इसमें तो कोण है ही नहीं, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कोण है, और इसमें है 6 कोण, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, 12, 10, उसके बाद क्या होगा, चलो सोच के बताओ। 8 होगा, क्योंकि इससे 2 घट रहा है, तो इससे फिर 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यात्रियों, बस और ट्रेन के बीच अच्छा संबंध बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगर हम जो है बीच वाले को यात्री माने और इसको बस माने, तो यात्री जो बस में भी सफर करेंगे, और यात्री जो है इसको ट्रेन माने तो ट्रेन में भी सफर करेंगे। इसका सही आरेख हो जाएगा ये इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए आपका 44 नंबर, 43 हो गया, ये 44 है ना। 44 में क्या है, ई जो है दर्पण आकृति बना है, ई जो है उल्टा हो गया है, तो एफ भी उल्टा हो जाएगा, तो ये ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 45 नंबर क्या है, जिस तरह
उड़ान तोता से संबंधित है, उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है? सांप। सांप जो है रेंगते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बहुत सरल सवाल है। 46 नंबर, उत्तर प्रदेश का संबंध यदि लखनऊ से है तो राजस्थान का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, ये संबंध है। राजस्थान का जो राजधानी है जयपुर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 47 नंबर है, चित्र और देखना, इसमें क्या संबंध है? चित्र को हम देखते हैं तो पुस्तक को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, मतलब पढ़ना आ जाएगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो 48 नंबर, समस्या आकृति देखिए। ये त्रिभुज है, अंदर जाके त्रिभुज को हम लकीर लकीर कर दिए हैं, तो ये चतुर्भुज भी इस पार जाके लकीर लकीर हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए 49 नंबर है, ए का हो जाएगा ए सी। ए के बाद यहाँ पे बी आना चाहिए, ए बी सी, लेकिन बी की जगह हम ए ही लिख दिए हैं, तो ए सी हो गया है ना। तो यहाँ पे जी के बाद आना चाहिए जी एच आई, तो यहाँ पे एच की जगह हम जी लिखेंगे तो जी और आई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी आई। ठीक है, 49 नंबर इसका, 49 का ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 का देखिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, तो ये आगे क्या हो जाएगा ऐसा। तो पहले वाले को देखिए, पहला हो गया ए बी सी डी, यहाँ पे डी हो जाएगा, फिर यहाँ बी सी डी ई हो जाएगा, तो यहाँ पर डी और ई हो गया, फिर सी डी ई एफ लास्ट में, तो डी ई एफ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकार से ये मानसिक योग्यता वाला जो परीक्षा है, इसमें परीक्षा में मानसिक योग्यता का प्रश्न 50 दिया हुआ है, बहुत ही सरल है। इसी प्रकार से अब अगला पार्ट में मैं आपको, अगली क्लास में मैं आपको गणित का आपको बताऊंगा बच्चों। तब तक आप जो है अपने पुस्तक से पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाने का कोशिश करिए। चलिए।